नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोगों को ढेर सारी अपेक्षाएं हैं और पूरे देश भर से कार्यकर्ता बनारस में जुटे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री महोदय का एक बड़ा रोड शो होने वाला है और उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय जो है अपना नॉमिनेशन यानी नामांकन दाखिल करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल जी हैं, जो दिन रात जुटे हुए हैं कि आखिर कैसे ये रोड शो शानदार हो और उसके बाद नॉमिनेशन हो और उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय 10 लाख की ज्यादा वोटों के अंतर से जीते। दिलीप जी, कैसे तैयारी की है और क्या क्या चल रहा है? बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और जन जन के नेता नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बने हैं। पूरी बनारस की आम जनमानस, आम जनता, पार्टी कार्यकर्ता है नहीं, सब में खुशी की लहर है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस का विकास ही नहीं कायाकल्प किया है, इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं विपक्ष के लोग भी मानते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी नामांकन तो 14 को करेंगे, लेकिन 13 मई को जो मेगा रोड शो होने वाला है उसमें बनारस की आम जनता, आम जनमानस, चाहे किसान हो, मजदूर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हमारी माताएं हो, बहनें हो, नौजवान हो, भारी संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए 13 मई को सड़कों पर आकर स्वागत करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए दिलीप जी की ये जो प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है महामना मालवीय की मूर्ति से यानी महामना से महादेव तक, है ना, कैसे कैसे कार्यक्रम है और क्या उसमें मतलब हम देख रहे थे कि मंच बन रहा है, अलग अलग जगहों पे झंडे लगाए जा रहे हैं, उसके अलावा बैरिकेटिंग पूरी बना दी गई है, तो क्या क्या व्यवस्था की गई है पार्टी की तरफ से? देखिए, पूर्व में भी माननीय प्रधानमंत्री जी जब 19 में नामांकन करने गए थे तो ये जो बनारस में, हम बनारस को लघु भारत कहते हैं, तो लघु भारत में यहाँ सभी प्रदेशों के लोग निवास करते हैं और बनारस एक सांस्कृतिक और धार्मिक आध्यात्मिक नगरी है। तो ऐसी परिस्थिति में ये पूरे लगभग 100 पॉइंट तय हुए हैं और 100 पॉइंट पर लोगों ने अपनी इच्छा से यह जाहिर किया है कि कहीं पर नगाड़े के साथ किसी मंच पर स्वागत होगा, तो कहीं ढोल से होगा, तो कहीं तुतुही से होगा, तो कहीं सिंध समाज के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो कहीं पर मराठी समाज के लोग हैं, तो कहीं जैन समाज के लोग हैं। इस तरीके से और विभिन्न इवेंट, बंग समाज के लोग, भारी संख्या हमारी बंग समाज के लोग, बनारस हमारे बंग समाज के लोग भारी संख्या में रहते हैं, उनका अपना कार्यक्रम है। इसी तरह हमारे कई जगह जो है धार्मिक और आध्यात्मिक विचारधारा के लोग रहेंगे मंचों पर। तमाम ये लगभग 100 पॉइंट जो है, 100 पॉइंट पर अलग अलग कहीं सांस्कृतिक कल्चरल कार्यक्रम होगा, कहीं गीत होगा, कहीं बाजा बजेगा, कहीं शहनाई बजेगी, पुष्प वर्षा होगा। तो ये पूरे रास्ते में माननीय प्रधानमंत्री जी का इसी तरीके से स्वागत अभिनंदन के कार्यक्रम है, जो आपने जैसा कहा मालवीय जी से महादेव तक, ये पूरा एक विहंगम दृश्य होगा जो कि उस दिन हम लोग 13 तारीख को सब लोग देखेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि बनारस से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग ही लगाव है। उन्होंने इस बार कहा कि जब पहली बार मैं गया था, माँ गंगा ने बुलाया था, वो मैंने कोई जानबूझ के नहीं कहा था, ये मेरे मन से, मेरे अंतरात्मा से निकला था। और अब जब बनारस के लोग कहीं भी होते हैं, मैं बनारस के बारे में सोचता रहता हूं, ये उनका कथन है, ये उनके विचार हैं, ये और ये उनकी सोच है। मुझे लगता है कि दिलीप जी जो बातें बता रहे हैं वो उसी को चरितार्थ कर रहा है कि बंग समाज, मराठा समाज, तमिल समाज। सर ये बताइए कितने घंटे लगेंगे? मुझे लगता है कि मतलब क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जब शो होता है तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, कब आप शुरू कर रहे हैं और पता नहीं कब खत्म हो रहा है। देखिए, समय तो निश्चित है नहीं, लेकिन हम लोगों ने जो अनुमान लगाया है, जिस तरीके से आम जनमानस सड़क पर उतरने की संभावना है, हमें कल ही पता चला कि लगभग 3-4 हजार बनारस की हमारी बहनें अपने एक स्पेशल ड्रेस में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगे स्वागत करने वाली हैं चल करके साथ साथ में। तो लगभग हमको लगता है कि 2 से 2.5 घंटे, कम से कम 2.5 घंटे समय लगने वाला है। तो महिला शक्ति ही जो है, जिसको प्रधानमंत्री जी खुद कितना सम्मान देते हैं और मैं समझता हूं कि अपनी ताकत समझते हैं, वो सबसे आगे रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से आज पूरे देश में नारी सशक्तिकरण और महिला आत्मनिर्भर बनी है, उनके अंदर एक गजब उत्साह है। हर क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को, नारी शक्ति को जो है अवसर दिया है, उस दिन दिखाई पड़ेगा, निश्चित तौर से दिखाई पड़ेगा। धन्यवाद दिलीप जी। मैं समझता हूं कि देखिए, मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि जो पार्टी होती है वो कार्यकर्ताओं के दम पे होती है और कार्यकर्ता ही पार्टी को एक
बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी ने भी अपना जीवन, अपना कैरियर ऐसे शुरू किया। पहले संघ के कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, उसके बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री बने और उसके बाद धीरे धीरे उनकी राजनीति बढ़ती गई, वो राष्ट्रीय महामंत्री बने और उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन बनारस की कितनी बड़ी भूमिका है आप उसको सहज ही समझ सकते हैं। बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं समझता हूं कि आत्मा के साथ जोड़ता है और बनारस के लिए प्रधानमंत्री जी के डिक्शनरी में कुछ भी ना नहीं है। यानी बनारस कैसे आगे बढ़े, कैसे तरक्की करे, वो हर दिन उस पर सोचते हैं, विचार करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब इस बार रिजल्ट आपके सामने होगा तो उसके बाद जब आप अगली बार यहां बनारस आएंगे तो इसकी तस्वीर और भी ज्यादा आपको बदली नजर आएगी। दीपक के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज बनारस।